तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकना प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य की अनुपम रचना। शिक्षा व्रतों की यहाँ चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में कल तक भोग और उपभोग संबंधी हमारी जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं उन सबको और अधिक मर्यादित करने के लिए प्रेरणा दी गई, शिक्षा दी गई और ये कहा गया कि हे भव्य जीवों, जितना संभव हो सके उतना तुम और अधिक मर्यादित होने का प्रयास करो। भोग के परिणाम, उपभोग के परिणाम जितना संभव हो सके आप कंट्रोल कीजिए, रोकिए। और बहुत सारी बातें हमने यहाँ देखी, खाने पीने के संदर्भ में भी, ओढ़ने पहनने के संदर्भ में भी। जितना बन पड़े उन सबको हमने त्यागने की, छोड़ने की, लिमिटेड करने की, 5 दिन के लिए छोड़ दिया। बीच बीच में बदल बदल करके, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे, बदल बदल करके त्याग करो। परमानेंट त्याग मत करो। किसी चीज़ को 2 दिन के लिए छोड़ दिया, फिर ले लिया, फिर 5 दिन के लिए छोड़ दिया। देखिए, जिन वस्तुओं में हिंसा है, जिन वस्तुओं में पाप है, जो वस्तुएं सदोष है, उन वस्तुओं का तो परमानेंट त्याग कर दीजिए, उनको तो छोड़ दीजिए, ख़त्म खेल उनका तो, कहानी ख़त्म। और जिन वस्तुओं में दोष नहीं है, जो वस्तुएं निर्दोष है, जिन वस्तुओं में हिंसा का पाप नहीं लग रहा है, जो वस्तुएं खाने योग्य दिखाई देती है, जिन्हें जिनागम में भक्ष्य कह करके पुकारा गया है, उन वस्तुओं को समय के अनुसार धीरे धीरे मर्यादित कीजिए। आज 2 दिन के लिए मैंने दूध छोड़ दिया, 5 दिन के लिए मैंने मीठा छोड़ दिया, 2 दिन के लिए मैं चाय का त्याग कर दिया, 4 दिन के लिए मैंने लौकी छोड़ दी, आगे आने वाले 1 वीक के लिए मैं एप्पल नहीं खाऊंगा। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको सारे। माने इस तरह से बदल बदल करके कभी नमक छोड़ दिया, कभी मीठा छोड़ दिया। अपने यहाँ जो 6 रसों के त्याग की जो बात कही गई है वो सब इसी से जुड़ी हुई बात है। 6 रस बतलाए गए हैं और 6 रसों का अलग अलग दिन, 6 दिनों के अंदर त्याग कराया जाता है। 1 दिन मीठे का त्याग, 1 दिन घी का त्याग, 1 दिन तेल का त्याग, 1 दिन बूरे का त्याग, 1 दिन गोरस का त्याग। इस तरह से बदल बदल करके त्याग होता है। आप सोचिए, जब इस तरह से बदल बदल करके त्याग करते हैं तो शरीर के लिए आवश्यक और पोषक तत्व भी मिल जाते हैं और जो कंट्रोल होता है अपनी इच्छाओं पर वो भी मायना रखता है। कस जाते हैं परिणामों में कसावट आती है। विशेष रूप से हमारे परिणाम जुड़ते हैं, उनसे बचते हैं तो आसक्ति थोड़ी सी कम हुई कि नहीं हुई, ये अपने आप को अपन लोग टटोल पाते हैं। छोटे छोटे से त्याग हैं, होते रहने चाहिए, भूमिका अनुसार करते रहिए। देखिए, इन सब चीज़ों में फिर हमने और मर्यादा की बात कही, घड़ी की, मोबाइल की, कपड़े लत्तों की, जेवर की, धन दौलत आदि की, वैभव की, परिग्रह की, उन सब की मर्यादा की बात कही। इसमें कहा कि इसी में आत्मा का कल्याण है। ये बात कही थी, अंतिम वाक्य कल अपन ने पढ़ा था, 182 नंबर का पेज है। टीकाकार टोडरमल जी साहब कह रहे हैं इसी में आत्मा का कल्याण है। साहब, कोई व्यक्ति ऐसा समझने लग जाए, अरे यार रोटी छोड़ने में आत्मा का कल्याण है,
कपड़े कम करने में आत्मा का कल्याण है, बिस्तर साधन सुविधाएं कम करने में आत्मा का कल्याण है, तो इससे अच्छा क्या होगा? हमारा तो बहुत कल्याण हो जाएगा, हमने तो बहुत छोड़ दिए। तो नीचे फुटनोट में कल्याण शब्द को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर रहे हैं। देखिए, यहाँ भूमिकानुसार ऐसा राग आता है। क्या कह रहे हैं? जिस भूमिका में हम बैठे हुए हैं उस भूमिका के अनुसार ऐसा राग आता है, उसका ज्ञान कराने के लिए उपदेश वचन है। इसका ज्ञान कराने के लिए आत्मा का कल्याण तो अंतरंग में निज कारण परमात्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि अर्थात वीतराग भाव से है। क्या? आत्मा का कल्याण तो किससे है? इससे नहीं है। आत्मा का कल्याण ये छोड़ दिया, इससे आत्मा का कल्याण हो गया। दही नहीं खाया, इससे आत्मा का कल्याण हो गया। दूध नहीं पिया, इससे आत्मा का कल्याण हो गया। हरी सब्जी नहीं खाई, इससे आत्मा का, इससे नहीं होता है आत्मा का कल्याण। रात्रि भोजन त्याग दिया साहब, इससे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। रोजाना देव दर्शन करने लग गया हूँ साहब, आजकल रोजाना मंदिर जाता हूँ, पंडित जी पानी छान करके पीने लग गया हूँ, इससे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। कह रहे हैं भैया, असली आत्मा का कल्याण आत्मा की क्रिया से होगा, ये समझ लेना। आत्मा का कल्याण शरीर की क्रिया से नहीं होगा। शरीर की क्रिया से शरीर कल्याण, आत्मा की क्रिया से आत्मा का कल्याण। बोलो क्या करना है? आत्मा का कल्याण तो आत्मा की क्रिया से होगा ना। अब काम कर रहे हो भोजन छोड़ने का और सोच रहे हो कल्याण हो जाए आत्मा का, तो फिर कैसे होगा? तो फिर साहब कह तो रहे हैं आचार्य देव बार बार में, आचार्य देव ने कहा तो है, इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, इनका त्याग करो, भोग को परिमाण में लो। ये सब बातें आचार्य देव ने कही तो है। देखो कह रहे हैं भैया, भूमिका के अनुसार ऐसा राग आता है और उसका ज्ञान कराने के लिए, राग का ज्ञान कराने के लिए, भूमिका का ज्ञान कराने के लिए उपदेश वचन है। ये सारे उपदेश दिए हैं भूमिका के लिए। आत्मा का कल्याण तो कैसे होता है? अब सुन लेना, हमारे बहुत सारे साधर्मी जानना चाहते हैं आत्मा का कल्याण कैसे होगा। पंडित जी ये बताओ, आप तो आत्मा का कल्याण आप बार बार में बोलते हो, पंडित जी आत्मा का कल्याण करो, आत्म को कल्याण करो, आत्म को कल्याण करो। हम पूछ रहे हैं आपसे, आत्मा का कल्याण कैसे होता है? आत्मा का कल्याण कैसे होगा ये बताओ। अरे आत्मा का कल्याण तो अंतरंग में निज कारण परमात्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि। क्या? निज कारण, अंतरंग में अपना कल्याण कैसे होगा? अंतरंग में निज, अपना, कारण परमात्मा, अंदर में कारण परमात्मा। आप जानते हैं कारण परमात्मा किसे कहते हैं? निज कारण परमात्मा ये क्या चीज़ है? देखिए, दुनिया में कोई भी काम होता है तो उस काम के होने का कोई ना कोई कारण होता है। क्या? कोई भी काम हो, जब भी वो काम होगा तो उस काम के होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो परमात्मा बने तो परमात्मा बनने का क्या कारण होगा भाई साहब? कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। जब परमात्मा बना जाता है, जब भगवान बना जाता है, तो भगवान बनने के पीछे भी कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। और वो कारण कहीं बाहर में नहीं होता, क्योंकि आत्मा के भगवान बनने की प्रक्रिया आत्मा के अंतरंग कारण से संपन्न होगी। उपवास के कारण से भगवान बन जाए बोले ऐसा नहीं होता है। व्रत के कारण से भगवान बन जाए बोले ऐसा नहीं होता है। बोले माला का जाप करने से भगवान बन जाए बोले ऐसा नहीं होता है। क्या? क्या? सोचो जरा, हमने ये छोड़ा, इसका कर दिया, उसका कर दिया, ये नियम ले लिया, ये व्रत ले लिया, ये कपड़े छोड़ दिए, उसको उतार लिया, इनसे होता है कि नहीं? बोले ये परमात्मा बनने का कारण नहीं है। परमात्मा बनने का कारण तो अपना उपयोग माने ज्ञान की पर्याय, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ये ज्ञान दर्शन का व्यापार
समस्त पर पदार्थों से हटकर जब अपने ही अंदर में लगता है तो जो अंदर में मौजूद परमात्मा है उसका नाम है कारण परमात्मा। वो कारण परमात्मा परमात्मा होने का कारण है। उस कारण परमात्मा के अवलंबन से जब ज्ञान की पर्याय ने उस अंदर में बैठे हुए कारण परमात्मा का अवलंबन लिया तो कार्य परमात्मा हो जाते हैं। देखो थोड़ी सी बात गंभीर चल रही है, सरल सरल बातें बहुत कर ली है, फिर कर लेंगे थोड़ी सी सरल बात। थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी सूक्ष्म बात तो सुन लो। क्या क्या कहना चाहते हैं? परमात्मा बनने का कारण कहीं बाहर नहीं है। परमात्मा बनने का कारण अपने अंदर में है। अंदर में मौजूद परमात्मा बनने के कारण को देखो और बाहर में परमात्मा बन जाओ। जब बाहरी अवस्था में परमात्मा बन जाया जाता है, क्या बोलो, जब बाहर में परमात्मा बन जाया जाता है तो उसे कहते हैं कार्य परमात्मा। जब कोई जीव अरहंत बन गया, कोई जीव सिद्ध भगवान बन गए तो उन्हें कहते हैं कार्य परमात्मा। वो कार्य परमात्मा जिसके कारण से बने उसे कहते हैं कारण परमात्मा। नियमसार ग्रंथ में कारण परमात्मा की खूब चर्चा आई है। कुंदकुंदाचार्य देव ने की है, कुंदकुंद महाराज देव ने की है। उनकी टीका करने वाले मुनिराज हैं पद्म प्रभ मलधारी देव, उन्होंने खूब चर्चा की है कारण परमात्मा की, कारण शुद्ध पर्याय की। बोले क्या है ये कारण परमात्मा? बोले जिसका लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन होता है। जो श्रद्धा गुण की अवस्था उस कारण परमात्मा का अवलंबन करे तो सम्यक दर्शन हो जाता है। जो ज्ञान की पर्याय उस कारण परमात्मा का अवलंबन करे तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। जो चारित्र की पर्याय उस कारण परमात्मा का अवलंबन करे तो सम्यक चारित्र हो जाता है। जब ज्ञान दर्शन चारित्र आदि पूरी तरह से उस कारण परमात्मा का अवलंबन करके उसमें लीन हो जाते हैं तो कार्य परमात्मा बन जाते हैं। तो भैया असली कारण तो है अंदर में मौजूद कारण परमात्मा। ये कह रहे हैं पेज नंबर 182 पर देखिए, हिंदी वाली पुस्तकों में 182 नंबर पेज, गुजराती का है 130, 130 नंबर पेज। आत्मा का कल्याण तो अंतरंग में निज कारण परमात्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि अर्थात वीतराग भाव से है। उसके आश्रय से जो शुद्धि होती है, आत्मा के आश्रय से जो शुद्धता प्रकट हुई है उससे कल्याण होगा। और उससे जो वीतराग भाव हुआ है, वीतराग भाव माने राग नहीं होना, वीतराग भाव माने कषाय नहीं होना, वीतराग भाव माने निर्विकारी अवस्था का होना। ये जो निर्विकारी अवस्था हुई है ये वर्तमान पर्याय में हुई अवस्थाएं। इस अवस्था से, इस वीतरागता से इस जीव का कल्याण होता है। आपका हमारा कल्याण, बार बार में कहते हैं ना, राग को नाश करो, कषायों को नष्ट करो। जब कषाएं नष्ट होगी, जब विभाव भाव नष्ट हो जाएंगे, जब विकृतियां नष्ट हो जाएगी, तभी इस जीव की उन्नति होगी, अंतर से उन्नति होगी। अब ये जो अंदर से उन्नति की बात कर रहे हैं, इंटरनल विशुद्धि की बात कर रहे हैं, वीतरागता की बात कर रहे हैं, तो ये बात यहाँ समझा रहे हैं कि भैया वो वीतरागता कैसे आई। अंदर में शुद्धता का अवलंबन लेने पर अवस्था में शुद्धता आ जाती है। स्वभाव शुद्ध है, शुद्ध होने का कारण अंदर में मौजूद है। कपड़ा है ना, कपड़ा, ये कपड़ा गंदा है, सुनो, ये कपड़ा गंदा हो गया है। अब इस गंदे कपड़े का क्या करें भाई साहब, ये बतलाओ। बोले धो दो, साफ कर दो। तो मैला कपड़ा भी जब जाकर के धोबी को दिखाया जाता है, मैला कपड़ा भी जब ले जा करके ड्राई क्लीनर को दिखाया जाता है तो वो देख करके बतलाता है ये साफ हो सकता है और ये साफ नहीं हो सकता है। तो बोले कौन सा साफ हो सकता है, किसके बारे में बतलाएगा कि ये साफ हो सकता है? बोलो, जिसके बारे में उसे पता है कि मैल ऊपर ऊपर है, अंदर में शुद्धता है, इसका पता है उसको। ड्राई क्लीनर को, ड्राई क्लीनर को इस बात की खबर है कि बाबूजी
ये अरे नहीं, साफ निकल जाए, आप चिंता मत करो। अंदर में सफ़ेदी है, इसके ऊपर गंदगी है, वो जान रहा है इस चीज़ को। इसी तरह से हमारे राग द्वेष विकार आदि जो हैं, ये ऊपर की गंदगी है और अंदर की जो शुद्धता है, उस अंदर की शुद्धता को कहते हैं कारण परमात्मा। वो बना बनाया भगवान है, ये परमात्मा है। अंदर में देह देवल में परमात्मा विराजमान है। हमारे कहने से मत मानो, आचार्यों ने लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, गाथाएं खोल खोल करके बतला सकते हैं। योग सार नाम का ग्रंथ है, योगेंदु देव आचार्य हैं, और आचार्य योगेंदु देव अपभ्रंश 22 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, 22 नंबर के उस अपभ्रंश की गाथा में कह रहे हैं, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। अरे भैया, आत्मा में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक समान है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा में और परमात्मा में किसी तरह का अंतर नहीं है। ये वर्णी जी ने लिखा, हमारे जैन परंपरा के एक बहुत ज़बरदस्त विद्वान रहे हैं वर्णी जी, सहजानंद जी वर्णी। उन्होंने कीर्तन लिखा, बहुत प्रसिद्ध रहा। जब वो महात्मा गांधी के लिए वो जो चला था रघुपति राघव राजा राम, ये जब चला था, जिस ज़माने में गांधी जी जब युवा थे, उस समय में वर्णी जी ने एक कीर्तन लिखा उसी धुन पर। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। बहुत ही सुंदर कीर्तन है भाई साहब, क्या बहुत सुंदर कीर्तन है। इस कीर्तन के ऊपर भी एक प्रवचन है, पूरा प्रवचन यूट्यूब पर है, इसका अर्थ बतलाया है पूरा। मैं भगवान हूँ, अंदर से भगवान। तो जो अंदर में बैठा हुआ भगवान है, क्या इस अंदर में बैठे हुए भगवान का नाम क्या है? इसका नाम है कारण परमात्मा। अंदर में बैठे हुए भगवान का नाम। और उस कारण परमात्मा वो निज है, वो अपना है। उस कारण परमात्मा का लक्ष्य करने से जब परमात्मा अवस्था प्रकट होती है, उसे कहते हैं कार्य परमात्मा। वो होते हैं सिद्ध भगवान, वो होते हैं अनंत भगवान। कार्य रूप से बदल गए, होने की शक्ति, तो जो शक्ति जिसके अंदर होगी वही तो होगा। कारण परमात्मा ही कार्य रूप में बदलते हैं। उसके अवलंबन लेने पर जो भाव प्रकट होता है, उस भाव का नाम यहाँ कहा गया है वीतराग भाव। तो फिर साहब एक बात बतलाइए, आप ये सारी रामायण पिछले कई दिनों से कर रहे थे हमारे बीच में, कई दिनों से ये सारी चीज़ें आप हमारे को सुना रहे हो, ये छोड़ो वो छोड़ो, इसका त्याग उसका त्याग, ये छोड़ दिया पंडित जी वो छोड़ दिया हैं। कितनी कितनी तरह की बातें चल रही थी। भोग छोड़ो, उपभोग छोड़ो, हिंसा छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो हैं। मैंने कितनी कितनी तरह की बातें आपने बतलाई है पीछे कई दिनों में। आलू छोड़ दो, जमीकंद छोड़ दो, गोभी में ये दोष, शकरकंदी के अंदर ये दोष, इसमें ये दोष, उसमें ये दोष, इसकी इतनी मर्यादा, मर्यादा के बाहर का ये छोड़ दो, उसका त्याग कर दो। तो फिर यार ये इन झमेले में क्या उलझा रहा है हमारे को? बोलो, इन सारे झमेलों के अंदर क्यों उलझाया है? इन सारे झमेलों को बंद करो और हमें तो कारण परमात्मा का उपदेश दो, जिससे हम पहुंच जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। बोलो, बहुत सौभाग्यशाली हैं चक्रेश जी आप हैं। चक्रेश जी लिख रहे हैं सामने से कि मेरठ में हमारे को वर्णी जी की अंतिम शव यात्रा के अंदर जाने का अवसर मिला था। समागम में मिला होगा, सानिध्य में मिला होगा। देखो भाई क्या कह रहे हैं यहाँ, बहुत गजब की बात है। ये कह रहे हैं कि बात तो तुम्हारी सच्ची है, आत्मा का कल्याण तो कारण परमात्मा से ही होगा, परंतु अब सुनना नीचे की बात, वहाँ अशुभ से बचने के लिए जो शुभ भाव या शुभ राग आता है,
ये जो आलू छोड़ा है ना, ये अशुभ से बचने के लिए है। ये जो रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है ना, ये पाप से बचने के लिए है, ये अशुभ से बचने के लिए है, ये विभाव भाव से बचने के लिए है। अशुभ से बचने के लिए जो शुभ राग आता है उसे उपचार से, व्यवहार से भला कहने की व्यवहार की रीति है। अरे तुम रोजाना मंदिर आते हो, तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसे तक वचन मिल जाएंगे शास्त्रों में। रोजाना मंदिर आने वाले का भी कल्याण कर रहे हो पंडित जी, क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ ये व्यक्ति रोजाना मंदिर आता है, भली होनहार है इसकी, क्या बात कर रहे हो। दर्शन करने वालों की होनहार भली बता रहे हो, दर्शन करने वालों का कल्याण बतला रहे हो कि हाँ सुनो तो सही, ये व्यक्ति रोजाना जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है, मंदिर आने से परिणामों में शांति होती है, मंदिर में आत्मा की चर्चा सुनने को मिलती है, मंदिर में विषय कषाय की चर्चाएं नहीं होती, मंदिर में आडंब परिग्रहों की चर्चाएं नहीं होती, मंदिर में विषय कषाय और वासनाओं से बचने का उपदेश चला करता है। वो शब्द इसके कानों में पड़ते हैं, वीतरागी तत्वज्ञान की बातें मंदिर में आने से इसके कान में पड़ती है, इसके वो समझ में आएगी, इसके वो जचेगी, इसकी पात्रता पकेगी, ये उन बातों को स्वीकार करेगा, फिर उसके बाद में स्वीकार करके अंदर में अवधारण करेगा, फिर उस मार्ग पर चलेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके मुनि बन करके, दीक्षा लेने के बाद मुनि बनकर के, श्रेणी चढ़ करके अरहंत और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करेगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस, पूरी लंबी विधि और प्रक्रिया, ये सब मुनिराजों के ज्ञान में झलक रही है। क्या बोलो। इष्टोपदेश का बहुत सुंदर श्लोक है एक, ये बहुत अच्छा है। पता है ऐसा उदाहरण देकर के इष्टोपदेश के अंदर बात कही, भैया सुनो, किसी व्यक्ति को कहीं जाना हो और जाते जाते कहीं रास्ते में किसी का इंतजार करना हो तो धूप में खड़े रहने की अपेक्षा से छाया में खड़े रह करके इंतजार करना अच्छा है, ये कहा। तो इस शुभ राग को इन्होंने ऐसा ही कहा, भैया शुद्धोपयोग की प्राप्ति करके निर्वाण की प्राप्ति करनी है, लेकिन शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इंतजार कहाँ खड़े रह करके करना, बोले शुभ राग में, शुभोपयोग में, व्रताधिक में अपना काल बिताना, संयम में अपना काल बिताना, साधना में अपना काल बिताना, विषय वासनाओं से दूर रह करके अपने समय का सदुपयोग करना, ये सिखा रहे हैं यहाँ। उसे भी धर्म कहने की रीति है, उससे भी भला कहने की रीति है। एक व्यक्ति रोजाना स्वाध्याय करता है, बहुत भला होगा इसका, भली होनहार है इसकी भाई साहब। एक व्यक्ति ने रोजाना डेली स्वाध्याय का संकल्प ले लिया, नियम ले लिया, हम कहते हैं बहुत भाग्यशाली है, इसका कल्याण होगा। अब पढ़ने से हो जाएगा कल्याण, चिंता मत करो, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ करता है। इसके बाद में जैसे जैसे पढ़ेगा, जैसे जैसे समझेगा, वैसे वैसे वस्तु स्वरूप समझ में आने लग जाएगा, और जैसे जैसे वस्तु स्वरूप समझ में आने लग जाएगा वैसे वैसे विरक्ति भी हो जाएगी, त्याग भी हो जाएगा, संयम भी हो जाएगा, मुनि पदाधिक भी हो जाएंगे, गुणस्थान भी बढ़ेंगे, श्रेणी भी चढ़ेगा, निर्माण भी हो जाएगा। प्रक्रिया है वैसा, प्रक्रिया है पूरी। उस प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होगी बोलो। किसी व्यक्ति को ग्रेजुएट होना है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी बोलो। एक व्यक्ति ग्रेजुएट करवाना था अपने बच्चे को, तो उसने क्या किया, 3 साल का बच्चा था, स्कूल में एडमिशन करा दिया उसका, और बोला मेरे बच्चे को एडमिशन कर। पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब है हैं? LKG में पढ़ने से ग्रेजुएट होते होंगे? तो नहीं होते LKG में पढ़ने से ग्रेजुएट। मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो पागल हो तुम? LKG में पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। अभी क्या कर रहा है, बोले फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, ग्रेजुएट करवाना है इसको। कुछ नहीं होगा, धेले भर भी कुछ नहीं होने वाला है। 50 बार फर्स्ट क्लास पढ़ा दो तो भी कुछ नहीं होगा। अरे 50 बार फर्स्ट क्लास पढ़ा दो तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट में एडमिशन तो कराना पड़ेगा, सेकंड में तो जाना पड़ेगा, थर्ड में तो जाना पड़ेगा, 4th 5th 6th आगे तो बढ़ना पड़ेगा, मैट्रिक तो करवाना पड़ेगा, 12th तो कराना पड़ेगा। बोलो, यहाँ से शुरुआत होती है। एक एक स्टेप है, एक एक स्टेप है, एक एक स्टेप। भाई साहब दर्शन करने वाले को भाग्यशाली कह रहे हैं, ये जैन दर्शन है। जिनेंद्र देव के दर्शन करने की प्रेरणा दिला देते हैं। जिनेंद्र दर्शन तो छोड़ो, अभी लिखा गधे के दर्शन करने मात्र से कल्याण हो जाएगा सेठ जी का। क्या बात कर रहे हो, गधे के दर्शन करने से? नियम तो लो, कुछ तो संयम होना चाहिए। सुनिए सबने कहानी।
देखो जरा, यहाँ उपचार से इन सब व्यवहारिक क्रियाओं को भला कहा जाता है, उपचार से इन सब को श्रेष्ठ कहा जाता है, उपचार से इन सब की प्रेरणा भी दी जाती है। शुरुआत तो मंदिर से ही होगी भाई साहब, शुरुआत तो दर्शन करने से ही होगी। फिर जब रोज़ाना दर्शन करने के लिए आने लगे तो उसे कहना, अरे यार ऐसे क्या दर्शन करके चले जाते हो, थोड़ी देर भगवान को क्या सलाम करने के लिए आते हो हैं? थोड़ी देर के लिए भगवान के साथ में थोड़ा चर्चा वार्ता कुछ तो होनी चाहिए, भगवान से बात तो करो थोड़ी सी, भगवान के रूप को निहारो तो सही थोड़ा सा। रोज़ाना मंदिर आकर के चले जाते हो, थोड़ा सा दर्शन पूजन भक्ति कुछ तो कर लिया करो। प्रेरणा देने लग गए। रोज़ाना पूजन करके चले जाते हो, तुम जानते भी हो पूजन क्या है, पूज्य क्या है, थोड़ी देर के लिए समय निकालो। कैसे समय निकाले बोलो? थोड़ी देर के लिए समय निकालो। किसके लिए? यहाँ शास्त्र सभा चलती है, यहाँ प्रवचन चलते हैं, उसमें बताया जाता है कि तुम कौन हो, भगवान कौन हो। तो उसने बैठना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया। फिर उसको समझाओ, कितने समय से सुन रहे हो कि साहब 10 साल हो गए सुनते, कुछ नहीं होगा सुनने से। अरे यार सुनने से कुछ नहीं होगा, मैंने अपनी ज़िंदगी ये 10 साल खराब कर दिए सुनने में। तुम कह रहे हो सुनने से कुछ नहीं होगा, तो फिर किससे होगा? बोले सुनने से नहीं, गुनने से होगा। क्या? जो सुना है उसे गुनो। तो फिर इसने त्याग करना शुरू कर दिया, फिर इसने संयम लेना शुरू कर दिया, साधना के मार्ग पर लग गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया, अब तो मैंने इतना त्याग कर दिया, अब तो मैंने इतना छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, वो सब छोड़ दिया। तो फिर कहा भैया छोड़ने वोड़ने से कुछ नहीं होगा। अरे यार गजब हो गई भाई साहब, तुम ही कहते हो ये करो और फिर तुम ही कहते हो ये नहीं। भैया क्या करें, उंगली पकड़ पकड़ करके आगे चलाना पड़ता है। क्या? जिसकी होनहार भली होती है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, होनहार भली नहीं होगी तो फर्स्ट क्लास पढ़ करके, फोर्थ क्लास पढ़ करके, 6th 9th पढ़ करके, 10th में फेल होकर के रह जाएगा, नहीं पढ़ेगा आगे। तू तो सोच रहा था ग्रेजुएट हो जाएगा, लेकिन ग्रेजुएट के लिए 10th करना कि नहीं करना? 10th करना, लेकिन 10th में अटकना नहीं। ग्रेजुएट करने के लिए 12th करना कि नहीं करना? 12th करना, लेकिन 12th में अटकना नहीं। क्या? यदि आप 12th करके 12th में अटक गए तो ग्रेजुएट नहीं होंगे, तो फिर नहीं करें 12th कि तब तो संभावना ही नहीं है। तो फिर साहब क्या करें? स्वाध्याय करना लेकिन स्वाध्याय में अटकना नहीं, पूजन करना लेकिन पूजन में अटकना नहीं, व्रत उपवास आदि जो करते हो सो करना लेकिन वहाँ अटकना नहीं। क्या? अटक गए तो क्या होगा? अटक गए तो काम नहीं होगा, तो फिर नहीं करूं। बोले नहीं करने वाले तो बाउंड्री के ही बाहर हैं, उनकी तो चर्चा ही नहीं है। नहीं करने वाले तो ज़्यादा पापी जीव हैं। क्या करें? दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, और यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। दौल समझ सुन चेत और सयाने, हमारे उत्तम चंद जी सिवनी वाले पंडित जी साहब, ये पांचों के अंदर 5 समवाय बतला देते थे। दौल समझ सुन, 5 लब्धियां, 5 समवाय नहीं, 5 लब्धियां। क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण लब्धि, सयाना हो गया। दौल समझ सुन, दौल क्षयोपशम, उससे कह रहे हैं समझ विशुद्धि, विशुद्धि होगी तो समझने आएगा। फिर सुन देशना लब्धि, फिर चेत प्रायोग्य लब्धि, और फिर सयाना हो गया करण लब्धि, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, और यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर यह नर भव पुनः मिलना कठिन है भैया। कल्याण की बात यहाँ कह दी। भोगो भोग परिमाण शिक्षा व्रत का ये पुनः स्वरूप कहते हुए यहाँ यह सिद्ध कर रहे हैं कि इस भोगो भोग परिमाण में अहिंसा व्रत का पालन होता है, अहिंसा का पालन होता है इस भोगो भोग परिमाण में। देखिए 166 नंबर का श्लोक है ये। इति यह परिमित भोगैः संतुष्ट त्यजति बहुतरान भोगान, बहुतर हिंसा विरहात
तस्या हिंसा विशिष्टा स्यात्। अन्वयार्थ यह माने जो गृहस्थ इति परिमित भोगई, इस प्रकार मर्यादा रूप भोगों से संतुष्ट है, संतुष्ट होकर बहुतरान बहुत से भोगान भोगों को त्यजति छोड़ देता है, तस्य माने उसके बहुतर हिंसा विरहात अधिक हिंसा के त्याग से विशिष्टा हिंसा स्यात् विशेष अहिंसा व्रत होता है। ये देखो आपने ध्यान दिया होगा पीछे से जब से आप लोग पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं पूरी चर्चाओं को, आचार्य देव चाहे झूठ की चर्चा करें चाहे चोरी की चर्चा करें, चाहे कुशील की चर्चा करें चाहे परिग्रह की चर्चा करें, माने इनको सब को त्याग को व्रत बना लीजिए। चाहे वे दिग्व्रत की चर्चा करें या देश व्रत की, अनर्थ दंड त्याग व्रत की चर्चा करें चाहे सामयिक की, चाहे प्रोषदोपवास की बात करें या भोग परिमाण की, आचार्य देव प्रत्येक प्रकरण में ये सिद्ध कर रहे हैं कि इसके माध्यम से अहिंसा का पालन होता है, इसके माध्यम से उत्कृष्ट अहिंसा पलती है। ये कह दिया ना, राग द्वेष विरति की जो बात कही है, क्या राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष से विरक्त हो गए, राग द्वेष रहित हो गए, वीतराग भाव हो गया, बोले इसी का नाम तो सच्ची अहिंसा है। और अहिंसा क्या होती है? इसी को तो अहिंसा कहते हैं, इसका नाम अहिंसा है। राग की उत्पत्ति नहीं होना, द्वेष नहीं होना, कषाय विभाव भाव नहीं होना, इसे अहिंसा कहते हैं। तो कितनी सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। यहाँ भोग का जो आपने परिमाण ले लिया है, आपने जो अपने जीवन को मर्यादित कर लिया है, आचार्य देव कह रहे हैं यदि आपने बहुत प्रकार के भोगों का त्याग करके अपने जीवन में संतुष्टि, जिसे सेटिस्फेक्शन कहते हैं, सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। और सेटिस्फेक्शन लेवल हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति कितनी बात से सेटिस्फाइड होता है, कोई कितनी बात से, कोई कितने भोग से, कोई कितने भोग से, कोई कितने भोजन से, कोई कितने भोजन से। बोलो, बहुत तरह की बातें हैं। आप कितने में संतुष्ट होते हैं? कोई कितनी बार माफ़ी मांगने पर संतुष्ट होता है तो कोई कितनी बार माफ़ी मांगने पर, कोई किस लेवल पर जाकर के संतुष्टि नहीं मिल रही, संतुष्टि नहीं मिल रही हमारे को। अभी तो बेचैन है हम, अभी तो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो ये जो संतुष्टि का जो लेवल है, ये कह रहे हैं आपके भोग के परिणामों में, आपके उपभोग के परिणामों में, आपके खान पान में, आपने जो रागादिक को बंद किया, आपने जो कषायों को, विषयों को बंद किया, शील व्रतों के पालन करने में ये जो बंद होता चला गया, ये कह रहे हैं इससे क्या होता है? आपके एक विशेष प्रकार का अहिंसा व्रत पालन किया जाता है। बोलो, विशेष प्रकार के अहिंसा व्रत का पालन होगा, विशेष प्रकार की अहिंसा आपके जीवन में होगी, उत्कृष्ट अहिंसा। और अहिंसा को तो परम धर्म कह करके पुकारा गया है। जैन दर्शन की, जैनियों की अहिंसा, वीतरागी जिनेंद्र देव द्वारा कही गई अहिंसा, ये कुछ अलग प्रकार की है भाई साहब। पहले खूब चर्चाएं की हमने उस अहिंसा के बारे में। क्या जिन लोगों ने बाद में सुनना शुरू किया है उनको सुनना चाहिए, पुराने भी कंटिन्यू करना चाहिए। किसी भी ग्रंथ के स्वाध्याय करने की एक विधि होती है, एक परंपरा होती है, एक पद्धति होती है। टूटा हुआ ग्रंथ, खंडित ग्रंथ, वो विशेष फल प्रदान करने वाला नहीं होता। खंडित माला, टूटी हुई माला, टूटे हुए बर्तन, फटे हुए कपड़े, ये योग्य नहीं है। ये अभाग्य और दुर्भाग्य की निशानी हुआ करते हैं। टूटे बर्तनों में भोजन कर रहा है, दुर्भाग्य की निशानी है। फटे कपड़े पहन रहा है, दुर्भाग्य की निशानी है। जिनेंद्र देव की पूजन करते समय, भक्ति करते समय कभी फटा हुआ, छेद किया हुआ, जला हुआ, इस तरह के कपड़े नहीं होने चाहिए। बहुत बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें। इसी तरह से ये खंडित ग्रंथ ये कार्यकारी नहीं होगा। अखंड रूप से आद्योपांत ग्रंथ का संकल्प होना चाहिए। हमने ग्रंथ शुरू किया है, हम पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे, हम नियमित पढ़ेंगे, हम रोजाना पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। हम बीच में एक गाथा पढ़ ली, फिर 4 नहीं पढ़ी, फिर 2 पढ़ ली, फिर 5 नहीं पढ़ी, फिर कभी मूड हो गया तो फिर सुन लिया। ऐसे थोड़ी ना काम चलता है भाई साहब। स्कूल में एडमिशन लेकर के आज आप ग्रेजुएट हो गए हो, आज आप CA हो गए हो, आज आप इंजीनियर हो गए हो, आज आप डॉक्टर यदि बन गए हो, तो आपने क्या किया? कितने दिन गोल मारा था बतलाइए? गोल मारने वाले सब्जियां बेच रहे हैं, आज ठेला लगा रहे हैं मूंगफली का। आपने गोल नहीं मारा, इसलिए ऑफिसर बन गए। सुनो, तत्व ज्ञान और तत्व आराधना के अंतर्गत जो व्यक्ति गोल नहीं मारता है, वो व्यक्ति इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर नहीं, वो व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। गोल नहीं मारना, क्या गोली नहीं देना, धोखा नहीं देना अपने आप को। समझ में आ रही है बात?
फटी जीन्स पहनते हैं जो लोग आज के ज़माने में, फटी टी शर्ट पहन रहे हैं, फटी जीन्स पहन रहे हैं, दुर्भाग्य है, नज़दीक है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या अब आगे हैं, अब आगे क्या कहें, यही ऐसी किस्मत हो जाने वाली है, ऐसे ही फटे हाल हो जाने वाले हैं। सच्ची घटना बतला रहा हूँ, आज के कोई 10-1 साल पुरानी घटना होगी, और भी ज़्यादा साल पुरानी हो सकती है। फटी जीन्स पहन करके एक सज्जन मेरे घर पर के आए वो, और पता है कहीं किसी अरब कंट्रीज़ में रहते थे, पहली बार मिलने के लिए आए, कहीं से कोई मेरे बारे में सुना उन्होंने, प्रवचन, शंका, तत्व चर्चा करने के लिए, और मेरे घर पर आए, और जीन्स उनकी फटी हुई, जीन्स 2-3 जगह से फटी हुई। आपको जान करके आश्चर्य होगा, मैंने उनसे पूछ लिया, सर क्या हुआ, कहीं गिर गए क्या, कहीं लगी तो नहीं आपके? आप पानी पानी हो गए भाई साहब, बिल्कुल सच्ची घटना है, नाम नहीं बतलाना चाहता व्यक्ति का। कौन से देश से थे मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे जयपुर के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके कोई परिचित थे, खास परिचित। बहुत शर्मसार हो गए वो, नहीं 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 पंडित जी तो ऐसे ही तो खरीदी है, ऐसी। उस दिन के बाद फिर मुझे पता लगा कि फटी हुई पहनने का फैशन चल रहा है, लोग फटी हुई पहन रहे, क्या करो, बहुत हालत ख़राब है दुनिया की। फटी हुई नहीं भाई साहब, मैं तो बात तो फटी हुई की कह करके, क्योंकि भोग परिमाण की भी चर्चा चल रही है ना, क्या भोग परिमाण की चर्चा चल रही है, मर्यादा की बातें चल रही है, तो ये भी कहना चाह रहे हैं अहिंसा की चर्चाएं। अब जिसने अहिंसा की चर्चा नहीं पढ़ी उसको ये क्या चर्चा समझ में आएगी कि इसके अंदर भी अहिंसा सिद्ध होता है? जिस व्यक्ति ने अभी 6th क्लास पास नहीं की है वो 10th कैसे पास करेगा? जिसने 10th पास नहीं की है वो 12th कैसे पास करेगा? इसलिए होता है भाई साहब, स्वाध्याय का भी जो नियम लिया जाता है ना, वो नियम ऐसे ही लिया जाता है। स्वाध्याय के नियम में यही बात कही जाती है, आप नियमित किसी एक ग्रंथ का शुरू से लेकर के आखिरी तक व्यवस्थित अध्ययन कीजिए। आपने स्वाध्याय का नियम तो ले लिया, मंदिर गए, जो किताब हाथ में आ गई, जो पेज खुल गया, आधा एक पेज पढ़ा, बंद कर दिया, हाँ भाई मेरा तो नियम पूरा हो गया, स्वाध्याय का नियम लिया। इसको नियम थोड़ी ना कहते हैं भाई साहब, नियम लेने की बात कर रहे हैं, यहाँ नियमों में बांधने की बात कर रहे हैं। ये भी नियम है, भोग और उपभोग परिमाण के संदर्भ में जो बातें कह रहे हैं, भोग उपभोग परिमाण के संदर्भ में जो यहाँ नियम और संकल्पों की जो बात कर रहे हैं, ये बात ऐसी कह रहे हैं कि आपके जो नियम है वो स्वाध्याय का नियम भी होना चाहिए। इसका नाम आराधना है, ये होती है असली आराधना। चलिए टीका पढ़ते हैं, देखिए आप 183 नंबर पेज देखिए। यह इति परिमित भोगैः संतुष्ट बहुतरान भोगान त्यजति तस्य बहुतर हिंसा विरहात विशिष्टा अहिंसा स्यात्। इस प्रकार जो श्रावक भोगोपभोग के पदार्थों से संतुष्ट होता हुआ, आप संतुष्ट हैं क्या भोग से? तृप्ति मिलती है क्या? ओहो, भोगों से कभी तृप्ति नहीं मिलती भाई साहब। वैराग्य के भाव जब तक नहीं आएंगे, साधना आराधना के भाव जब तक नहीं आएंगे, भोगों से कभी तृप्ति नहीं मिलती है। ये प्रसिद्ध कथन है भोगों के संदर्भ में कि अग्नि कभी ईंधन से तृप्त नहीं होती, भोग कभी भोग भोगने से तृप्त नहीं होते। ये पेट ऐसा भूखा घड़ा है, खिलाते खिलाते कभी नहीं भरता। कब भर जाएगा पेट? कि साहब भर गया, शाम को फिर खाली का खाली है, कि साहब भरा हुआ है, कि नहीं सुबह फिर खाली का खाली है। न खाने से भरेगा। भोजन कर कर के आज तक कभी किसी की भूख नहीं मिटी। भोजन का त्याग कर देने वालों की भूख मिट जाया करती है। भूख कैसे मिटती है? भोजन का त्याग कर देने वालों की भूख मिटती है, भोजन करने से भूख नहीं मिटती। इसी तरह से भोगोपभोग से जो संतुष्ट हुआ व्यक्ति है, बहुत प्रकार से भोगोपभोग के पदार्थों को छोड़ देता है। उसके बहुत हिंसा न होने से विशेष रूप से अहिंसा व्रत होता है। क्या कह रहे हैं? बहुत हिंसा का त्याग हो गया, उसके आरंभ का त्याग कर दिया उसने। इससे हिंसा, आरंभ में बहुत हिंसा है, भोजन बनाने में, पकाने में, खाने में, हैं भोजन आदि सामग्रियों को जुटाने में, उसमें बहुत हिंसा है। भावार्थ,
जो श्रावक भोग के पदार्थों को मर्यादा पूर्वक त्याग करता ही रहता है, उसके उतने ही अंशों में संतोष प्रकट होकर, देखो क्या कह रहे हैं, वापस देखो लाइन, देखो क्या कह रहे हैं। जो श्रावक भोगोपभोग के पदार्थों को मर्यादा पूर्वक त्याग करता ही रहता है, मर्यादा पूर्वक भोग के पदार्थों का, कभी इसका त्याग कर दिया, कभी उसका त्याग कर दिया, कभी इसका, कभी उसका, कभी उसका त्याग करता रहता है, उसके उतने ही अंशों में संतोष प्रकट होकर लोभादि कषाय के त्याग रूप सम्यक अहिंसा प्रकट होती है। इसका मतलब जहाँ लोभ है वहाँ भी हिंसा है, जहाँ मान है वहाँ भी हिंसा है, जहाँ मायाचारी है वहाँ भी हिंसा है। क्रोध को तो सारा जगत हिंसा कहता है। ये कह रहे हैं यहाँ लोभ आदि कषायों के त्याग रूप सम्यक अहिंसा प्रकट होती है। क्या आप लोग विकल्प नहीं करें? मेरे गले को आज बहुत ज़्यादा बोलना हुआ है, दिन भर में बहुत लगातार काफ़ी बोलना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। रोज़ाना बोलता नहीं हूँ मैं इतना ज़्यादा, 3-4 समय जो चलता है अपना वही चलता है। रात भर नहीं बोलेंगे, मौन हो जाएंगे अभी प्रवचन के बाद, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए विकल्प नहीं करें, 2-4 मिनट और हैं अपने। बहुत लगातार मैसेज आ रहे थे, इसलिए मुझे कहने का विकल्प आया। देखिए, उस भोग उपभोग के निमित्त के अवलंबन करने से, भोग उपभोग के निमित्त के अवलंबन करने से हिंसा रूप भाव होते थे। भोग का भाव आया, बहुत हिंसा हो रही है। उपभोग के भाव में भी हिंसा है। अरे परावलंबी भाव का नाम ही हिंसा है। जितने भी ऐसे परिणाम होते हैं, जो परिणाम आत्मा को छोड़ करके बाहर निकले, उसे हिंसा कहते हैं। उसमें हिंसा होती है, वो सच्ची हिंसा है। असली हिंसा वो है। सच्चे अहिंसक हमारी श्रेणी चढ़ने वाले होते हैं। सच्चे अहिंसक हमारे अरहंत भगवान होते हैं। सच्चे अहिंसक हमारे परमात्मा होते हैं। मुनिराजों के भी बहुत हद तक अहिंसा है, लेकिन थोड़ी बहुत तो हिंसा मुनिराज के जीवन में भी है। जितना किंचित राग का सद्भाव है उतना, क्या जितना किंचित है उतनी हिंसा है, उतनी अहिंसा है। देखिए, उनका त्याग होने से भाव हिंसा नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? उनका त्याग करने से भाव हिंसा नहीं हुई, क्योंकि उनका त्याग कर दिया ना, तो भावों में हिंसा नहीं हुई। और पर जीवों की हिंसा न होने से द्रव्य हिंसा नहीं हुई। दोनों प्रकार की अहिंसा की बात कर रहे हैं। कितनी तरह की बात कह दी। दोनों प्रकार की अहिंसा हो गई, एक भाव अहिंसा, एक द्रव्य अहिंसा। तो जो रागादिक परिणाम थे, रागादिक परिणामों से भी क्या होता है, जितने राग द्वेष आदि जो परिणाम होते हैं उनसे भाव हिंसा होती है, और प्रवृत्तियों से द्रव्य हिंसा होती है। तो प्रवृत्तियों में भोग में परिमाण ले लिया तो प्रवृत्तियां कम हो गई, और प्रवृत्तियां कम लेने के साथ साथ में उनके साथ में राग घट गया तो भाव हिंसा कम हो गई। तो भावों में भी अहिंसा हो गई और द्रव्य से भी अहिंसा हो गई, तो दोनों प्रकार से अहिंसा हो गई ना। भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा, दोनों प्रकार से अहिंसा जीवन में दिखाई देती है। देखिए, तथा उतने ही अंशों में लोभ कषाय का त्याग हो जाने से भाव हिंसा भी नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? उतने ही अंशों में। ये आगे गाथाएं देंगे, इस तरह के श्लोक आएंगे, इस तरह के संस्कृत के, जिसमें अमृत चंद्राचार्य बतलाएंगे जितने जितने अंश में कषाय मिटी है, उतने उतने अंश में तुम्हारा उद्धार होता चला गया है, वीतरागता बढ़ती चली गई है, श्रद्धान ज्ञान आचरण में निर्मलता आती गई है, ऐसा बतलाएंगे। इसलिए अकषाय ज्ञाता स्वरूप में सावधान, अकषाय ज्ञाता स्वरूप में सावधान, ऐसे त्यागी मनुष्य को अवश्य ही विशेष अहिंसा होती है। ओहो,
ज्ञाता स्वभाव में जो सावधान है, अपने ज्ञायक स्वभाव में जो सावधान है, अपने आत्म स्वभाव में, जिसे कारण परमात्मा कहा था अभी थोड़ी देर पहले, उस कारण परमात्मा के अंदर जो जीव सावधान है, ऐसे त्यागी पुरुषों को, ऐसे मनुष्यों को अवश्य ही विशेष प्रकार की अहिंसा होती है। क्या विशेष प्रकार की अहिंसा हो रही है। इस प्रकार भोगोपभोग परिमाण नामक तीसरे शिक्षाव्रत का वर्णन यहाँ पूर्ण हुआ। शिक्षाव्रत टोटल 4 कहे थे, उनमें से 3 प्रकार के शिक्षाव्रत की बात यहाँ हो चुकी है। अब चौथा जो शिक्षाव्रत है, जिसे वैयाव्रत्य कहा है, जिसे अतिथि संविभाग कह करके पुकारा है, साधर्मी वात्सल्य के दर्शन भी इस अतिथि संविभाग के अंतर्गत हो सकते हैं। सुंदर मार्मिक चर्चा है, मुनिराजों के संदर्भ में भी है, गृहस्थों के संदर्भ में भी है, देने वाले के गुण, लेने वाले के गुण, बहुत तरह की बातें यहाँ करेंगे। विशेष चर्चा को कल हम आगे बढ़ाएंगे। हम सब अपने जीवन को उत्तरोत्तर आराधना के मार्ग पर बढ़ाते चलें और वीतरागता प्रकट कर अल्पकाल में वीतरागी भगवान बने, इसी भावना से विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार करना।